नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग के काफ़ी सारे कन्वर्जन्स देखे थे और स्ट्रिंग के ऊपर हमने काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। आज हम उसी तरह के ऑपरेशंस नंबर पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 6 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बिना किसी के देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है स्ट्रिंग टू नंबर। तो स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे। तो str कर देते हैं इसको और स्ट्रिंग में ले लेते हैं हम कोई नंबर ले लेते हैं इसमें, जैसे 500। देखिए ये कोटेशन के अंदर है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं आपको इसका टाइप ऑफ दिखाऊं, ये तो हम सब जानते हैं कि ये स्ट्रिंग ही होता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का 3 तरीका होता है। एक सबसे पहला जो है वो है नंबर। इसके आगे इस तरह से लगा देंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए 500। अब अगर इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे तो ये नंबर दिखाएगा, ठीक है। तो ये नंबर आ गया, यानी कि ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा और 2 मेथड हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं और कंसोल लॉग कर लेते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्स इंट करके एक मेथड होता है जिसके हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या में, नंबर में, ठीक है। तो ये हम पार्स इंट करते हैं इसको, स्ट्रिंग को, और चेक करते हैं कि क्या मिलता है हम लोग को। वापस से 500 मिला। अगर इसका टाइप ऑफ भी चेक करेंगे तो ये भी हम लोग को नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पार्स इंट से भी ये चेंज होता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो तीसरा मेथड है वो यूज़ करने वाले हैं। वो मेथड सबसे इजी है। वो मेथड क्या है कि प्लस लगा के जो भी हमारा वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे str है, तो ये प्लस लगा देंगे ना वेरिएबल के आगे, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये 500 आया, ये तो नंबर ऊपर वाला है, इसको कमेंट कर देते हैं। अभी इसका अगर हम टाइप ऑफ चेक करेंगे, टाइप ऑफ टाइप ऑफ सॉरी, तो यहाँ पे ये भी नंबर आ गया। यानी कि हम इन 3 तरह से नंबर का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट में दे देंगे क्या, जो भी हमारा वेरिएबल है। नंबर का कैपिटल रहेगा n, ठीक है। पार्स इंट में पार्स का जो पहला लेटर है वो हमारा स्मॉल रहेगा और ये कैमल केस में रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग ब्रैकेट में क्या दे देंगे, जो भी हमारा ये वेरिएबल है। उसके बाद थर्ड जो तरीका है वो क्या है कि प्लस साइन लगा देंगे, उसके बाद जो भी वेरिएबल है उसको हम लिख देंगे, तो वो हमारा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, नंबर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। जिस तरह से स्ट्रिंग में नंबर में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से नंबर से स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं, कॉन्स्ट स्कोर करके, और स्कोर को हम दे देते हैं 500। 200 कर देते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा अलग होगा। तो इसको हम लॉग करते हैं और इसको चेंज करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे इस तरह से और स्कोर या जो भी वेरिएबल है वो डाल देंगे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, तो ये 200 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो 500 आया था ना, ये येलो टाइप का कलर का है और ये एकदम वाइट है। तो हम इसका टाइप ऑफ भी दिखाते हैं आपको कि क्या है। तो इसका टाइप ऑफ हम चेक करेंगे ना, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलता है, ठीक है। इसी तरह से हम बूलियन को भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बूलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू और फॉल्स जो होता है, इसको हम बूलियन वैल्यू बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कॉन्स्ट बूलियन ट्रू और इसको ले देते हैं ट्रू, और उसी तरह से हम फॉल्स भी ले लेते हैं, बूलियन फॉल्स, इसको कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। तो ये जो ट्रू है और ये फॉल्स है, ये दोनों बूलियन वैल्यू है। अब इसको हम कंसोल लॉग करते हैं, तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल है, जैसे हमने ऊपर करा था ना, इसके आगे हम नंबर लगाएंगे और बूलियन फॉल्स या बूलियन ट्रू कर देंगे। हम इसमें पहले ट्रू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो बूलियन जो ट्रू है वो हमेशा 1 होता है, ट्रू का वैल्यू। और इसी तरह से अगर हम फॉल्स को करेंगे तो फॉल्स का जो वैल्यू है वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रू का 1 आ गया और फॉल्स का 0 आ गया। अब इसको हम पार्सिंट से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम पार्स इंट अगर करते हैं,
इसमें भी परसेंट लगाते हैं तो देखते हैं ये कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो देखिए हमें नोटा नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये एन ए एन जो होता है ना, ये नोटा नंबर होता है, यानी कि हम इसको परसेंट से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या प्लस लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं प्लस लगा के अगर कन्वर्ट होगा तो। इसको हटाते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, और यहाँ पे हम प्लस प्लस करके देखते हैं इसको। तो यहाँ लगाया प्लस हमने, इसमें भी प्लस लगाया। अब इसको चेंज करके देखते हैं। तो हाँ, ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हम प्लस लगा के भी इस तरह से बूलियन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसका टाइप ऑफ दिखाएं आपको, यहाँ पे भी टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ में क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स बूलियन आना चाहिए, लेकिन ये तो नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बूलियन को नंबर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग बूलियन को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से नंबर को भी बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट इसमें क्या ले लेते हैं? ऑन ले लेते हैं। ऑन को 1 नंबर दे देते हैं, और कॉन्स्ट ऑफ को दे देते हैं 2 नंबर 0, ठीक है। हमने पढ़ा है कंप्यूटर में कि 0 से ऑफ होता है और 1 से ऑन होता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग। इसको कन्वर्ट करने के लिए बूलियन ऐसे लिखेंगे कैपिटल में, और जो भी वैल्यू है उसको हम लोग डाल देंगे। ऑन को इस तरह से डालें, और यहाँ पे ऑफ डाल दिए इस तरह से। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो पहला तो ट्रू आ रहा है, दूसरा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब इसका टाइप ऑफ भी देख लेते हैं, इसका भी टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ, तो देखते हैं दोनों का टाइप ऑफ क्या आता है। दोनों बूलियन है, यानी कि ये नंबर से बूलियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमने सीख गया कि नंबर से बूलियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब नॉट ऑपरेटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप डेटाबेस से ये लेके आएंगे ना, डेटा लेके आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये। जैसे हम एक वैल्यू ले लेते हैं a बराबर 50, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, इसमें चेक करते हैं कि अगर a बराबर है किसके? 50 के। देखिए यहाँ पे हम लोग को ना 3 ये लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं इसको? 3 इक्वल्स लगाना पड़ता है। क्यों? ये स्ट्रिक्ट चेक करता है कि ये जो डेटा टाइप है ये नंबर ही है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे डबल डबल इक्वल टू लगाएंगे और इसको स्ट्रिंग बना देंगे ना, तो भी ये हम लोग का कंसोल लॉग कर देगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज़, और यहाँ पे 50 कर देते हैं, ठीक नहीं 50 नहीं, ए कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे ना, तो भी ये सही दिखाएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 50। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है ना, ये अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम इसको 40 कर देते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये अंदर एंटर ही नहीं करेगा, ये कंडीशन ये वाला कंसोल लॉग होगा ही नहीं। लेकिन हम जैसे इसको 50 करा, तो ये स्ट्रिंग में है, उसके बावजूद इसको डिटेक्ट कर ले रहा है कि हाँ ये सही है। वहीं जहाँ पे हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा देंगे ना, ये अब फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ये हटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये अभी ठीक हो गया। तो ये स्ट्रिक्ट चेक होता है हमारा डेटा टाइप के साथ, और वो स्ट्रिक्ट चेक नहीं होता है डबल इक्वल टू। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट में हमेशा ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना चाहिए हम लोग को स्ट्रिक्ट चेक करने के लिए। ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ होता है, बट मोस्टली हमारा ट्रिपल इक्वल टू से ही काम चलता है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब नोट इक्वल टू, अब जैसे हमने इसको नोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, हमें पता चल रहा है कि ए नहीं बराबर है किसके? 50 के। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ए का वैल्यू तो 50 है। तो ये कंसोल लॉग नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये कंसोल लॉग नहीं हुआ। यहाँ पे हम एक और कंडीशन डालते, तब आपको पता चलेगा। द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे डाल देते हैं ए।
इक्वल टू, ठीक है, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, देखिए जैसे ये करेक्ट होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर चला जाएगा, बट ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये प्रिंट होगा एल्स वाला। तो एल्स में क्या लिखा है हमने, द वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 50। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन डाला था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी जाके अंदर वाला रन करेगा। तो अगर ए का वैल्यू सही है 50 तो ये अंदर वाला रन करेगा, बाहर वाला रन नहीं करेगा। द वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हमने समझ गया कि किस तरह से नोट काम करता है। यहाँ पे हम नोट लगा के छोड़ देते हैं ताकि ये रहेगा, समझ में आएगा। अब बूलियन फॉर स्ट्रिंग, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा डेटाबेस से कोई डेटा आया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा आता ही नहीं है। जैसे कॉन्स्ट यूज़र नेम किया मैंने, यूज़र नेम हमारा क्या आ गया, सूर्य, और उसी के जगह पे कॉन्स्ट ईमेल हमने किया, ठीक है। तो ईमेल क्या आ गया हमारा, खाली आ गया, ईमेल में कुछ नहीं आया मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये डेटाबेस से आ रहा है और हमारा यूज़र नेम आया लेकिन ईमेल कुछ नहीं आया। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ यूज़र नेम, ठीक है, इफ़ यूज़र नेम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्सोल लॉग करेंगे यूज़र नेम को, ठीक है। एल्स लॉक कर देंगे यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो हम पहले करके देखते हैं, एक सेकेंड, इसको पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे मिल रहा है नाम, क्यों? क्योंकि यूज़र नेम अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे इसको बूलियन से स्ट्रिंग में चेंज करना था ना हमको, बूलियन फॉर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे है इसीलिए हो रहा है। लेकिन ईमेल में क्या होगा, ईमेल तो है ही नहीं, तो यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ये क्यों प्रिंट हो रहा है? हम इसको ईमेल करके देखते हैं। तो अभी हमने जैसे ऊपर देखा था ना कि नॉट, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू सही नहीं रहता है तो जाके ये वाला प्रिंट होने का छोड़, ये एल्स में जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे ईमेल है ही नहीं, ईमेल खाली है, इसीलिए ये वाला प्रिंट हो जा रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको आपके लिए ईजी कर देते हैं। इसको हम कैसे ईजी करते हैं, कंसोल लॉग सिंपल करते हैं और यूज़र नेम को हम प्रिंट करते हैं इसमें बूलियन लगा के, ठीक है। इसके आगे बूलियन लगा देते हैं सिंपल। अब देखते हैं क्या मिलता है। तो ये ट्रू मिलता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। अब इसी को हम ईमेल के साथ करें तो ईमेल के साथ हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिल रहा है। अब देखिए एक मस्त बात यहाँ पे, जैसे हम इसको स्पेस भी डाल देंगे ना तो भी हमको ट्रू मिलेगा, ठीक है। क्यों मिला ट्रू? क्योंकि इसके अंदर स्पेस है, वो उसको भी डिटेक्ट कर लिया ना, तो उसको भी ये ट्रू मानता है। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, उसको ये ट्रू मान लेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग जब डेटाबेस से इस तरह का, मान लीजिए कोई यूज़र गलती से स्पेस डाल दिया है, तो हम लोग को तो लगेगा कि डेटा है, पर वो डेटा नहीं दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको हम लोग पढ़े थे, इससे आगे स्ट्रिंग जो कन्वर्जन हो रहा था उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक ट्रिम करके मेथड आता है। ये ट्रिम लगा देने से ना स्पेस हट जाता है। तो अब करेंगे तो अब फॉल्स आएगा। अब दोनों में डिटेक्ट कर रहा है क्या, कि कुछ नहीं है डाटा। अगर इसको भी कर देंगे उस तरह से, अभी भी इसमें ट्रू आएगा। तो इसको भी उस तरह से अगर हम ट्रिम कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों फॉल्स फॉल्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रिम मेथड लगा देंगे तो इस तरह से ये हट जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जावास्क्रिप्ट के अलग टॉपिक के साथ।